नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किस देश के पास रोड नेटवर्क सबसे बड़ा है, या यूं कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किस देश के पास है? जी हां, यदि आप नहीं जानते हैं तो आइए चलिए आपको हम बताते हैं, आपको अवगत कराते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किस देश के पास है। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अमेरिका का है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर अब भारत है। हालांकि इसके पहले चीन दूसरे नंबर पर था, लेकिन भारत ने करीब 9 वर्षों में 1,45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण यानी सड़कों का नेटवर्क बनाकर चीन से यह खिताब भारत ने हासिल कर लिया है। 1,45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भारत ने 9 वर्षों में किया है, उसकी यह उपलब्धि है। अब आइए बात करते हैं कि नेटवर्क बनाना और नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से यानी सुचारू रूप से चलाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अमेरिका अगर रोड बनाता है तो उनको व्यवस्थित करता है, उनका मेंटेनेंस करता है और उनको यथावत अच्छे और बेहतरीन ढंग से संचालित करता है। रोड ऐसे जिन पर भारी वाहन हो या छोटे वाहन हो या हल्के वाहन हो या चौपहिया हो, कोई भी वाहन हो, फर्राटे भरते हैं। इसमें भारत छोड़ करके चीन भी पहले नंबर पर है और अमेरिका भी। यानी सड़कों का जो मेंटेनेंस होता है, जो रखरखाव होता है, उसमें अमेरिका नंबर 1 है, तो चीन भी उससे पीछे नहीं है। अब आइए बात करते हैं भारत की। भारत में रोड नेटवर्क बनता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कहां छूट जाता है यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। भारत ने जिस तरह से रोड नेटवर्क का अपना जाल फैलाया है, वह निश्चित रूप से एक विकास की एक नई गाथा है, विकास की एक नई कड़ी है। अब अगर रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी की माने तो दुनिया का सबसे बेहतरीन नेटवर्क बन रहा है रोड का भारत का। पिछले दिनों रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया। अब नितिन गडकरी की ही माने तो भारत का खास प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों में यानी 2014 से अब तक करीब 1.5 लाख करोड़ के काम हो चुके हैं रोड्स के। और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश को आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है और घोषणा की है कि 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ के विकास कार्य होंगे, यानी सड़कें बनेंगी, रोड्स का निर्माण होगा। अब यह बात तो हो गई, नितिन गडकरी ने जो आश्वासन दिया, जो भरोसा दिया, जो काम करने की रीति नीति स्पष्ट की कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ के विकास कार्य उत्तर प्रदेश में रोड्स के होंगे। बात यहीं से शुरू होती है कि आप रोड नेटवर्क देंगे, रोड्स बनेंगे, लेकिन उनके मेंटेनेंस पर बहुत पीछे छूट जाते हैं। केंद्रीय मंत्री यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने देश को एक और बड़ा आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है, घोषणा की है कि 2024 के अंत तक भारत की सड़कें यानी भारत का रोड नेटवर्क अमेरिका और यूरोप जैसा हो जाएगा। लाजमी है, विकास कार्य होंगे, काम होगा, सड़कें बेहतर होंगी, ट्रैफिक बने अच्छा चलेगा, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसमें यह बहुत मुश्किल दिखता है, क्योंकि जिस तरह से चीजें सामने आई हैं उसने सवालिया निशान लगा दिया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पर। सवालिया निशान इसलिए कह सकते हैं कि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन रोड नेटवर्क अमेरिका के पास है, चीन के पास है,
अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी बात जो सामने आती है, जो दिखती है, कि दुनिया की सबसे खराब यानी बैड रोड इंजीनियरिंग भारत की है। या खुद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी स्वीकार करते हैं। आप इससे सुन सकते हैं कि नितिन गडकरी रोड इंजीनियरिंग के बारे में क्या कहते हैं। कि सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, हमारे रोड काफ़ी डिफेक्टिव है, वहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो आपने सुना नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इंडिया का या भारत का जो रोड सिस्टम है, जो रोड इंजीनियरिंग है, वह बेहद खराब है। उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। रोड इंजीनियरिंग भारत की ऐसी है कि अगर हाईवे पर कोई अंडरपास बनता है, अंडरपास का जो रोड होता है वो बेहद खराब होता है। ऐसा होता है कि अगर उसमें ध्यान से ना चला जाए, सावधानी पूर्वक ना चला जाए, तो निश्चित रूप से आप चोट खा जाएंगे, चोटिल होंगे। ऐसे होते हैं अंडरपास। यह अंडरपास भी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ही हिस्सा होता है। जो हाईवे बनते हैं, हाईवे की जिम्मेदारी होती है कि वह अंडरपास को बेहतरीन बनाए। लेकिन ज्यादातर हाईवे के जो अंडरपास है वह ऐसे बना दिए जाते हैं जिसमें दुर्घटनाएं होना आम होती है। बारिश में उनका पानी भर जाता है तो वह ढलान की तरह होते हैं, गड्ढे की भांति होते हैं, कहीं ऊपर होता है, कहीं नीचे होते हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं को आमंत्रण देना एक बड़ी बात है। अब अगर रोड इंजीनियरिंग सही है तो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, इस पर सरकार भी चिंतित है और समाज भी चिंतित है, क्योंकि दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा फर्क और सीधा असर नागरिकों पर पड़ता है। गौरतलब है, आपके संज्ञान में ला लें कि हर साल भारत में 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, यानी 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। इनमें 1.5 लाख लोग करीब मौत का शिकार हो जाते हैं और 3.5 लाख लोग या तो गंभीर रूप से चोटिल होते हैं या मामूली रूप से चोटिल होते हैं। वह भी दुर्घटना का शिकार होते हैं, परेशानी उनको भी होती है। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इंजीनियर्स को, डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने डिपार्टमेंट से कितना दुखी है, यह आप खुद सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर उनको ऐसा क्यों कहना पड़ा कि मीडिया को कमियों को उजागर करना चाहिए और इंडिकेट करना चाहिए कि यह फला डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और उसे देखना चाहिए। मीडिया से एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मदद मांगी है कि मीडिया ऐसे मामलों को एक्सपोज करे। आप भी सुनिए नितिन गडकरी क्या कहते हैं। मैं कभी कभी चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट को मीडिया ने एक्सपोज करना चाहिए। तो हमने पहली प्रायोरिटी थी कि हमारे झांक कर हम पहले अपनी गलतियां को सुधारें। आपने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया को ऐसे यहाँ यानी जहां रोड खराब है या रोड इंजीनियरिंग का कोई मामला है या रोड रिपेयर नहीं हो रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, या हाईवे पर या रोड्स पर कहीं कोई ऐसा मामला दिखता है जो विभागों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है या विभागों की उपेक्षा के कारण बद से बदतर यानी बदहाल स्थिति हो गई है, ऐसे मामलों को मीडिया को उजागर करना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए। बात यही खत्म नहीं होती है। देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी रोड डेवलपमेंट है, इस पर मेंटेनेंस की ओर देखने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मेंटेनेंस ही रोड को बेहतरीन बनाता है। रोड एक बार बन जाने के बाद उस पर जब वाहन चलते हैं तो गौरतलब है कि वाहन तेजी से चलते हैं, और जब तेजी से चलते हैं तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड डेवलपमेंट कहीं न कहीं प्रभावित होता है। ऐसे में मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अब आइए बात करते हैं कि
जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार तेजी से काम कर रही है, तो वह कितना आगे और कितना पीछे रहती है अपने लक्ष्य को लेकर। 2021 और 22 में रोड डेवलपमेंट का काम बेहतर हुआ। इसके बाद 2021-22 में कुछ बेहतर हुआ और 22-23 में बेहद खराब रहा। औसत प्रतिवर्ष का लक्ष्य 13,000 किलोमीटर रोड यानी हाईवे का निर्माण करने का लक्ष्य रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रखा था, लेकिन इस लक्ष्य को 10 से 11,000 के बीच में ही रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हासिल कर सकती है। अब आइए बात करते हैं कि टोल टैक्स से सरकार ने कितनी कमाई की। कि आखिर सरकार का रोना यह क्यों रहता है कि टोल उसे पर्याप्त नहीं मिल पाता है। तो आइए बात करते हैं कि 2020-21 में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो टोल टैक्स से हासिल किया वह करीब 27,000 करोड़ रुपए था। 21-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 33,000 करोड़ रुपया होगा और इस वर्ष यानी जो 31 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है 2022-23 का, उसमें रिकॉर्ड वसूली की है। टोल टैक्स में 48,000 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। यानी आप यदि रोड पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, तो आपको टोल टैक्स देना होता है। टोल टैक्स का भुगतान आप करते हैं, लेकिन आपको उसके अनुरूप, उसके अनुसार आपको बेहतरीन रोड नहीं मिलता है। एक हालिया उदाहरण आपके सामने है, कानपुर लखनऊ हाईवे। यहां टोल टैक्स देना होता है, लेकिन जिस तरह से पूरा हाईवे दिखता है कि हाईवे में गंगा पुल के पास, गंगा बैराज के पास, जाजमऊ में गंगा पुल के पास देखें तो सड़कों पर भारी गड्ढे हैं जिनसे भारी वाहन, छोटे वाहनों का निकलना मुश्किल होता है। ऐसे में भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है, कितना बेहतरीन है, यह आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात करते हैं, जिन्होंने इस वर्ष बारिश समाप्त होने के पहले, यानी पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, बारिश समाप्त होने के पहले उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सड़कें यानी उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। न पिछले वर्ष सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, न इस चालू वर्ष में सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। ऐसा है उत्तर प्रदेश और देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। भले ही भारत ने अपना मुकाम हासिल कर लिया हो और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गया हो, लेकिन भारत की रोड इंजीनियरिंग बेकार है, खराब है। दुनिया की सबसे खराब रोड इंजीनियरिंग है और दुनिया का सबसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी माना जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।